टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। लोगों के अच्छे दिन आए हों या ना आए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन उनसे दूर होते हुए दिख रहे हैं। भाजपा जो अपने आप को महारथी समझ रही थी सरकारें गिराने के मामले में, दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या करने के मामले में, भाजपा को लगता था कहीं भी वो विधायक तोड़ देगी विपक्षी दल के, कहीं भी वो दूसरी पार्टी के विधायक तोड़ लेगी, सत्ताधारी दल के विधायक तोड़ लेगी और अपनी सरकार बना लेगी जोड़ तोड़कर। अब यही दाव राजस्थान में उस पर उल्टा चलता हुआ दिख रहा है। क्यों? राजस्थान में जो भाजपा कांग्रेस के विधायकों पे डोरे डाल रही थी, दावे कर रही थी कि कांग्रेस के विधायक अब इधर से उधर होने वाले हैं, सरकार गिरने वाली है, अब उसी भाजपा के विधायकों की बाड़ेबंदी भाजपा ने चालू कर दी है। मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूं और उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आपको भी समझ में आ जाएगा कि भाजपा के लिए उसी की चाल अब कितनी बड़ी मुसीबत बन गई है। यूं कह लें, जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं वो खुद भी उसमें गिर सकते हैं। खबर है, बड़े अखबार की है। राजस्थान में अब भाजपा की बाड़ेबंदी। भाजपा ने 20 विधायकों को गुजरात शिफ्ट किया। प्रदेश अध्यक्ष पूनिया बोले, कांग्रेस के नेता और अफसर हमारे विधायकों पर दबाव डाल रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महोदय जो राजस्थान के हैं, उनका कहना है कि कांग्रेस उनके विधायकों पर दबाव डाल रही है। वो भाजपा जिसने कर्नाटका में क्या किया, गोवा में क्या किया, मध्य प्रदेश में क्या किया, सिक्किम में क्या किया, सब कुछ आपके सामने है। ये पीछे नहीं हटते लोगों के दूसरों के घर तोड़ने में। अब अपने ही घर की फिक्र छोड़ दी। मामला क्या है, 11 अगस्त को फैसला आ जाएगा। बसपा के 6 विधायक जो कांग्रेस में मिले थे, पहले से ही तय है कि ये नियम के हिसाब से है, पूरा विधायक दल मर्ज हुआ है। तो अब कांग्रेस के नंबर गेम में जब ये मजबूती देख रहे हैं और अब इनके विधायक इनके पास से टूटना शुरू हो गए हैं, तो इसलिए गुजरात भेजना शुरू किया है दोस्तों। और लगभग 6 विधायक तो आज ही एयरपोर्ट से गए हैं और तकरीबन 20 विधायकों की यह सूचना है कि भाई अब वो इनका साथ छोड़कर और गुजरात की तरफ चले गए हैं। उनका कहना है कि इन्होंने ही भेजे हैं, दिख भी रहे हैं वो इनके साथ ही हैं, लेकिन उनको गुजरात क्यों भेजा गया ये सवाल खड़े करता है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ा सा आप समझिएगा। कुछ ही विधायकों को गुजरात भेजा गया है, बाकी सबको राजस्थान में बंधक बना के रखा जाएगा। फर्क क्या है? जो भाजपा कुछ विधायकों पर ज्यादा भरोसा करती है या कुछ विधायकों पर बिल्कुल उसको शक है। खबर पढ़िए, सुनिए। राजस्थान के सियासी रण में नया टर्न आ गया है। कांग्रेस के बाद भाजपा ने भी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी। करीब 20 विधायकों को गुजरात भेजा गया है। बताया जा रहा है कि कुछ विधायकों को पोरबंदर के होटल लॉर्ड्स में रखा गया है। कुछ एमएलए अहमदाबाद के किसी होटल में रुकवाए गए हैं। पोरबंदर पहुंच इससे पहले एक चीज और आपको सुना देता हूं। उसके साथ साथ जो शेखावत जी हैं, जो मंत्री हैं, राजस्थान से आते हैं, केंद्र में मंत्री हैं पानी को लेकर मामलों के अंदर, जल संसाधन, उन्होंने ये आरोप लगाया था कुछ दिन पहले कि भाई कांग्रेस के विधायक तो शादी के मेहमानों की तरह हो गए हैं कि रिजॉर्ट में रुके हुए हैं, फ्री में म्यूजिक, फ्री में खाने खा रहे हैं। अब ये इनके विधायकों पे क्या कहेंगे, ये इनसे पूछना चाहिए। पोरबंदर पहुंचने के बाद विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने पक्ष में वोट डालने के लिए हम पर दबाव डाल रही है। ओहो, दूध पीते बच्चे हो गए भाजपा के विधायक, इतने मासूम हो गए कि दबाव में आ जाएंगे। वो भाजपा जो बड़े बड़े दावे करती है सरकारें गिराने के, विधायक, कुछ और विधायक भी अब उनके साथ आएंगे, 2 दिन रुकेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कहा, मैं इंपुट मिला था कि उनके नेता और कुछ अफसरों ने हमारे विधायकों पर दबाव डालना शुरू कर दिया है, इसलिए हमें सतर्कता रखनी है। 20 विधायक गुजरात भेजे गए हैं। बचे हुए तकरीबन 50 विधायक जो हैं वो जयपुर में ही रखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन पर भरोसा है आपको। और ये जो 20 भेजे गए हैं बंधक बना के गुजरात जैसे गढ़ में मोदी जी के, जहां पर एक जो परिंदा पर मारता है, कहते हैं राजनीति में, वो इनके हिसाब से मारता है, इसलिए उनको क्या बंधक बनाया गया है, ये सवाल उठता है। अब यहां पर एक और चीज है, ये देख लीजिए। 12 अगस्त से जयपुर में बाड़ेबंदी की योजना। बताया जा रहा है कि बाकी विधायकों की बाड़ेबंदी जयपुर में करने की तैयारी है। माना जा रहा है कि 12 अगस्त से बाड़ेबंदी शुरू होगी। अब यहां सबसे बड़ा वही सवाल, ये विधायक जयपुर में बंद रखे जाएंगे और उन विधायकों को 20 को वहां भेज दिया है क्योंकि उन पे शायद भरोसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, वो भारतीय जनता पार्टी जिसने अपना पीएचडी हासिल किया है, सरकारें लोकतंत्र में जो चुन के आएंगी उनके हम विधायकों को तोड़ फोड़ देंगे और गिरा देंगे। आज उसको क्या हो गया? लोगों का कहना यही है कि दूसरों के घर तोड़ने में इतना व्यस्त हो गए कि अपने घर की फुर्सत ही नहीं थी देखने की, अपने घर को सही करने की फुर्सत ही नहीं थी। कितनी बड़ी खबर है, भाजपा ने अपने विधायकों को कहीं और जाने से, कांग्रेस के साथ जाने से बचाने के लिए गुजरात भेजा है। सबसे बड़ी जो सूत्रों ने आज मीडिया के लोगों को खबर दी है, जहां से हमको भी जानकारी मिली है कि तकरीबन 20 विधायक ये वो हैं, इनमें से सर्वाधिक जो कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में, भाजपा से पीड़ित होकर, भाजपा से परेशान होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने वाले हैं।
विषय यह है कि बस आने वाले हफ्ते के अंदर राजस्थान में असेंबली का सत्र बुलाया जा रहा है। विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी और वहां सबसे पक्की बात है, अशोक गहलोत जी अपना विश्वास मत जो है अपनी संख्या बल को साबित करेंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी तो हवाई बातें कर रही थी, पहले सत्र को रुकवा रही थी। अब भाजपा को मालूम है कि जब सत्र में जाएंगे, मतदान में जाएंगे, तो उनके विधायक जो हैं वो इनसे टूट जाएंगे और वो उनसे टूट कर दूसरी ओर चले जाएंगे, कांग्रेस की ओर। पूरे देश भर में भाजपा की फजीयत होगी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब ये लोगों का कहना रणनीति बनाई है। पर कितने अफसोस की बात है, ये यूं ही कहते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे, खुद का कारवा लुटवा दिया, इनको पता भी नहीं चला। अब ये देश करने वाला है जो राजस्थान में भाजपा के विधायक करते हुए दिख रहे हैं। भाजपा से लोग इतने पीड़ित हो गए हैं, ये साम दाम दंड भेद की राजनीति न जनता को पसंद है, न ईमानदार विधायक को पसंद है। वो ऐसी पार्टी का साथ छोड़ देता है और यहां वही हो रहा है कि भाजपा अब अपना कुनबा बचाने की मेहनतें कर रही है। अभी तक तो दूसरों के कुनबे को बिखेरने की कोशिशें चल रही थी कि कैसे कांग्रेस को तोड़ फोड़ दें। वहीं पर आज की तारीख में यह मामला आ गया है कि कैसे अपने बचे कुचे लोगों को बचा लें, यह भाजपा सबसे ज्यादा सोच रही है। इसीलिए वसुंधरा राजे जी को बुलाया गया था आज ये भी। और वसुंधरा राजे जी ने, आपको मालूम है दिल्ली में क्या कहा है? वसुंधरा राजे जी ने अपनी नाराजगी जताई है पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को। और उन्होंने क्या कहा है? जो भाजपा बड़े बड़े दावे करती है, संगठन सबसे बड़ी चीज है। वसुंधरा राजे जी ने कहा है कि वो अपने अपमान से बहुत ज्यादा परेशान हुई हैं, उनको बहुत दुख है, वो बहुत दुखी हैं इतने सारे गुटों को देखकर राजस्थान में भाजपा में मतलब साफ है कि गुटबाजी की राजनीति चल रही है, जिसका आरोप कोई और नहीं लगा रहा दोस्तों। इसका आरोप कहां से लग रहा है? वसुंधरा राजे जी की बातों से साफ दिख रहा है, जिनको दिल्ली बुलाया गया। क्योंकि अब परेशानी भाजपा के लिए यह हो गई है कि इन सब के साथ अगर वसुंधरा राजे जी के विधायक भी चले गए जो उनके समर्थक हैं, तो कितनी बड़ी फजीयत का शिकार भाजपा को करना पड़ेगा। अब यहां पर भाजपा के लिए बुरे दिन आ गए हैं, लेकिन जनता के लिए आने वाले समय में अच्छे दिन आएंगे। पर आपको भाजपा से सवाल करना होगा कि अगर वो विधायकों को तोड़ने जोड़ने में नहीं लगती तो शायद 20 लाख केसेस कोरोना के नहीं होते, शायद चीन हमारे टेरिटरी में नहीं घुसा होता, शायद जो पूरे के पूरे देश की अर्थव्यवस्था है वो इतनी खराब नहीं हुई होती। पर भाजपा सिर्फ अपनी चिंता करने में लगी रही। पहले उसने अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दिया देश की, फिर चाइना के हाथों जिस तरह की असफलता लगी, हमारे 20 जवान शहीद हो गए, वो भी उसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार की नीतियां। और उसके साथ साथ कोरोना में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर 5-5, 6-6 लाख केसेस का आना ये मामूली बात नहीं है। 20 लाख केसेस आए हैं, 45,000 लोगों की मौत हो चुकी है, उससे ज्यादा लोगों की, तकरीबन 2.5% लोग खत्म हो रहे हैं। अगर पूरे भारत के अंदर केसेस फैल जाएंगे तो क्या भारत की 1-1.5 करोड़ लोगों की बलि चढ़ाएगा भाजपा को आज सोचना चाहिए कि राजस्थान में जो खरीद फरोख्त की राजनीति कर रही है उसकी जगह पर वो आज लोगों की चिंता करे। इसीलिए उनके विधायक भी दुखी हैं और उनका साथ छोड़ रहे हैं। आखिरी खबर ये अभी आई है, 6 राजस्थान बीजेपी एमएलएस फ्लाई टू गुजरात पोरबंदर अहेड ऑफ असेंबली सेशन। मुझे नहीं मालूम ये 20 में है या नहीं है, लेकिन ये एनडीटीवी ने अभी कुछ देर पहले आधी रात को ही ट्वीट किया है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। भाजपा चली थी लोगों के घर गिराने, उसका घर कब गिरने लगा उसको पता नहीं चला। ये घर की गिरने की शुरुआत तो राजस्थान से हुई है, पर मोदी जी पूरे देश के अंदर क्या होने वाला है अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मंदिर मस्जिद की राजनीति की तरफ टर्न दिया जा रहा है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे नए चैनल द एल टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक होगा। और जिस चैनल पे आप ये देख रहे हैं द लाइव टीवी पे, इसका बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।